अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, आप लोगों में से बहुत सारी बहनें ये पूछ रही हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या है, जिस कोर्स की आप अभी ये पोस्ट हम लोगों ने देखी है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दें। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात को सम अप कर सकूँ। ठीक है, कंटेंट राइटिंग इटसेल्फ क्या है? देखो, जो भी चीज़ आपको जहाँ लिखी हुई दिखती है, ठीक है, चाहे वो किसी ऐड में दिखे, चाहे आप यूट्यूब पे देखो, वीडियो के अंदर भी तो पहले स्क्रिप्ट रेडी की जाती है ना, या अगर आप चाहे इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट देख रहे हो, किसी चीज़ को देख के आप उसके ऊपर कुछ पढ़ रहे हो, वो सब क्या कहलाता है? वो सब कंटेंट कहलाता है। उसको उर्दू में हम लोग मवाद कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम उसको कंटेंट कहते हैं, और उसको लिखने की एक साइंस होती है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिवली कंटेंट राइटिंग। अब वो साइंस क्या होती है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँ तो छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं। ये यूँ समझ लें कि ये मेरी एक तरीके से एक साइट पे वर्किंग कर रही हूँ अभी फ़िलहाल में, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे अपनी इस प्रोडक्ट को सेल करवाना है, लैपटॉप के, कंप्यूटर के, या जो इसकी एसेसरीज़ होती हैं। अब मैं उसको सेल करवाना चाह रही हूँ। इसका मैं कंटेंट किस तरह लिखूँगी कि गूगल में कुछ महीनों के अंदर मेरी जो साइट है टॉप पर रैंक होना शुरू हो जाए। ठीक है, गूगल की दुनिया में टॉप पर रैंक होने का मतलब क्या है? मिलियंस में सेल आ जाना, ठीक है, मिलियंस ना सही तो थाउजेंड्स में सेल आ जाना, ठीक है। तो रैंक का मतलब क्या होता है? रैंक का मतलब ये होता है, मैं अगर यहाँ पे आके लिखती हूँ, अभी जैसे मैंने आपको लैपटॉप की एग्जांपल दी है, मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ बेस्ट लैपटॉप, ये मैंने आके लिखा। अब देखो, ये पहली पोजीशन पे शो हो रही है, ये साइट ऐसा ही है। ये पहली पोजीशन पे क्यों हो रही है? क्या लैपटॉप सेल करने वाली सिर्फ यही साइट है? यही चंद एक साइट है? दुनिया में तो कितने हज़ारों लोग हैं, हज़ारों क्या मिलियंस में लोग मौजूद हैं जो इस लैपटॉप को सेल कर रहे होंगे, लेकिन उन मिलियंस में से यही क्यों टॉप पोजीशन पे आ रही है? यही क्यों सेकंड पोजीशन पे आ रही है? यही क्यों थर्ड पोजीशन पे आ रही है? ठीक है, तो इसके बैकएंड पे ना एल्गोरिदम वर्क कर रहा होता है। इसके बैकएंड पे क्या काम कर रहा होता है? एल्गोरिदम वर्क कर रहा होता है, जो क्या करता है, अगर हमारे कंटेंट में जान होगी, हमारे कंटेंट के अंदर कंटेंट की पूरी साइंस इन्वॉल्व होगी, जो एक कस्टमर को ग्रैब करने के जो तरीके होते हैं और सारा UI UX, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, तो क्या होगा? कलेक्टिवली हमारा जो कंटेंट है वो रैंकिंग में जाएगा, और वो क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अभी मैं इस लिंक को ओपन करती हूँ। मैंने कोई ख्वाब नहीं दिखाने किसी को, लेकिन मैं आपको रियलिटी फील्ड की बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग वर्किंग करते हैं, क्लाइंट के लिए भी करते हैं, अपने भी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करते हैं, तो मैं आइडिया। जैसे अभी आप ये देख रहे हो, अभी सिर्फ ये एक लिंक है इस लैपटॉप की, इन्होंने तो हज़ारों लाखों टॉपिक के ऊपर खाली लैपटॉप के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ होगा। ये सिर्फ एक पेज जो इनको कमा के दे रहा होगा ना। अगर मैं यहाँ पे ट्रैफिक देखती हूँ, अभी आप देखिएगा, ट्रैफिक है 30 मिलियन। 30 मिलियन का मतलब समझते हो? अगर 30 मिलियन का 1% भी निकालो तो क्या बनता है हमारा? तकरीबन 30,000 बनता है, ठीक है। 30,000 लोग, इसका मतलब इस साइड से महीने में, तो हम 30 भी ना लगाएं, हम 15,000 लगा लें, बाय कर रहे हैं ऑलरेडी ये प्रोडक्ट, ठीक है। और ये प्रोडक्ट एफिलिएट के मेथड के थ्रू यहाँ पे इन्होंने लिंक की है। अब ये पूरी एक अलग बात है, बहरहाल अभी हम कंटेंट राइटिंग के ऊपर रहते हैं। तो देखो, रैंक करवाने से बड़े फ़ायदे होते हैं गूगल की दुनिया में, चाहे यूट्यूब की दुनिया में। यूट्यूब पे कोई जाके वीडियो लिखे हाउ टू कुक समथिंग, ठीक है, जैसे अचारी गोश्त कैसे बनाएं, XYZ कुछ भी। अब यूट्यूब पे कितने ही लोगों ने उस तरह की रेसिपी डाली हुई होगी, लेकिन जो शुरू की जिनकी दिख रही हैं, उन्हीं की क्यों दिख रही हैं? ऐसी क्या उनकी वीडियो में ख़ास है? तो पीछे एक साइंस, एक एल्गोरिदम चल रहा होता है। उस एल्गोरिदम को समझ के हमें क्या करना होता है? हमें अपनी स्ट्रेटजी को, अपने बिज़नेस की स्ट्रेटजी को, अपने कंटेंट को उसी तरह ही ढालना होता है, जिससे क्या हो जाए, वो टॉप पे रैंक करने लग जाए। टॉप पे रैंक करेगा तो फ़ायदा क्या होता है? कस्टमर ज़्यादा आता है, ठीक है, सेल ज़्यादा होती है। सर्विस अगर सेल कर रहे हो तो सर्विस के जो है ना लीड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो होपफुली ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये सब क्या है जो दिख रहा है, ये सब कंटेंट ही तो है, लिखा हुआ है ना। जो चीज़ रिटन फॉर्मेट पे होती है सब कंटेंट है, जो चीज़ वीडियो की फॉर्मेट में है उसके पीछे भी कंटेंट ही है, क्योंकि पहले स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, फिर ही वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। ठीक हो गया? अच्छा, ये इसके अलावा फेसबुक के ऊपर आप कुछ भी देखते हो। अब मैं अगर ये वाली मेरे सामने ये पोस्ट आई है, डिजिटल प्रोडक्ट्स के हवाले से आई है या डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आ रही है, यही क्यों आ रही है मेरे पास? ये मुझे फेसबुक इनकी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि कंटेंट के अंदर जान है। तो ये बात समझ में आ गई कि कंटेंट राइटिंग हम लोगों ने ये सीखना है कि ये बनाई कैसे जाती है। फिर इसके साथ साथ हम लोगों ने वो सब भी सीखना है कि हम लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को, इन प्रोडक्ट्स बोलूँ, अच्छा मेरे माइंड में प्रोडक्ट्स चलती रहती हैं क्योंकि सारा दिन काम यही हो रहा होता है अमूमन।
हम लोगों ने क्लाइंट को कैसे हंट करना है, किन किन प्लेटफॉर्म से हम क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं। क्लाइंट को ढूंढना ना अपने आप में एक स्ट्रगल है, जर्नी है, ठीक है। उस जर्नी को स्मूथ कैसे किया जा सकता है, जब क्लाइंट मिले तो उससे बात कैसे की करनी है हम लोगों ने स्मूथली, हमने उसको डील कैसे करना है, हमने अगर उसका $100 का उसने प्रोजेक्ट हमें दिया है तो हमने उस $100 को $1000 तक कैसे ले जाना है, ये सब इंशाल्लाह आप लोगों को इसके अंदर सिखाया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ये देख रहे होंगे अमूमन लोग यहाँ सीखते ही नहीं कि लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है, मैं अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। 2017 से मैं इस फील्ड के अंदर लगी हुई हूँ, ऐसा ग्रो होती रही हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी लीडिंग जो कंपनीज़ हैं उनके साथ मैं वर्क कर रही हूँ, एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रही हूँ, और इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट हूँ, खुद डेटा एनालाइज करना, सारी चीज़ें ये सब मेरा काम है। बाकी ये कंटेंट राइटिंग, ये वो जर्नी जो मैंने 2017 से स्टार्ट की थी। अब तो ये कोडिंग और इन सब जर्नी में AI की तरफ मैं आगे निकल चुकी हूँ, लेकिन मेरा जो पास्ट है, यानी यूँ समझ लो कंटेंट राइटिंग का बैकग्राउंड, चाहे डिज़ाइनिंग, वेबसाइट की डिज़ाइनिंग का बैकग्राउंड ले लो, ये सालों का है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है क्लाइंट के साथ, डिफरेंट क्लाइंट के साथ डील करना, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करना, किस तरीके से क्लोजिंग करनी होती है, किस तरीके से रेट बढ़ाना होता है, या अगर एक काम करके दे दिया तो क्लाइंट वापस कैसे आएगा, किस तरीके से उसको अटैच करके रखना है अपने साथ। जैसे अभी रिसेंटली एक अगर मैं प्रोजेक्ट दिखाऊँ आपको, होते तो काफ़ी सारे हैं, हमें डिस्क्लोज़ करने की ना इजाज़त नहीं होती है। अगर मैं नहीं, बल्कि दूसरा दिखा देते हैं, नुकसान। एक जर्मनी के क्लाइंट हैं, उनका सारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है। बहरहाल अभी वो तो मैं नहीं दिखा रही, मैं आपको दूसरी साइड दिखा देती मेरी। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, खुल जाए तो रुक जाए। ये देखो, इसमें भी सारा कंटेंट ही है। ये मैं इनका डिज़ाइन कर रही हूँ, डिज़ाइन भी मैंने ही किया है, कंटेंट भी मैंने ही ऐड किया है। अब इसके ऊपर मैंने फिर आगे इन फ्यूचर अगर ये एड्स चलाने का कहते हैं तो एड्स, ये जिस तरह की मार्केटिंग ये कहेंगे वो मैंने करना है। अब आया था काम सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग का, कंटेंट का नहीं आया था। लेकिन जब उन्होंने मेरे डिज़ाइनिंग के स्किल्स देखे, उन्होंने मुझे कंटेंट का उठा के दे दिया, ठीक है। यानी यूँ समझ लो कि डिज़ाइनिंग का जो काम आया था वो तकरीबन $200 का था मेरा, ठीक है। आगे से उन्होंने मुझे कहा, जब उन्होंने मेरी वर्किंग देखी, इन्होंने कहा कंटेंट भी फिर आप ही बना दो। कंटेंट के मैंने अलग चार्ज किए, ठीक है। मैं उस क्लाइंट को $200 से लेके मैं उसको $400 तक ले आई। जो अब ये देखो मेरा फिनिश हो गया। अब वो कह रहा है इसके ऊपर जो है ना मुझे आगे मार्केटिंग करवानी है, तो मार्केटिंग का काम भी मुझे ही देगा। अब देखो बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बात $150-200 से स्टार्ट हुई थी, और अल्लाह का शुक्र है अब ये खुद ही आगे बढ़ती चली जा रही है। अब जैसे जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इनको रिजल्ट देती जाऊँगी ना, ये क्लाइंट एक प्रोजेक्ट नहीं 10 प्रोजेक्ट मेरे पास आगे इन फ्यूचर लाएगा, और वो $100-200 वाले नहीं होंगे, वो $2-3 हज़ार का एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। इसी जर्नी में आप जैसे जैसे ग्रो करते जाते हो, आपको माइट भी पॉसिबल $10,000 वाले क्लाइंट भी मिल जाए, $15,000 वाले क्लाइंट भी मिल जाए, लेकिन वो एक जर्नी पे बड़ी जर्नी है, वो उसमें सालों लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। मैंने आपको अगेन बताया, ख्वाब नहीं दिखाने। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्टेज पर मैं हूँ, मुझे भी टाइम लगा आने में। आप लोग यूँ समझ लो, आप लोग अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। बहरहाल मैंने आप लोगों को बताना था, कंटेंट राइटिंग ये सब है कि ये सब चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं। हमने फ्रेगमेंट्स में चीज़ें सीखनी है कि सोशल हैंडल्स के कंटेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसका UI UX, उसकी सारी चीज़ें हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कस्टमर को ग्रैब कैसे करना है। हमने ई-कॉमर्स के लिए अगर कंटेंट लिखना है तो हम वो कैसे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। हमने अगर ये एफिलिएट के लिए कंटेंट लिखना है तो वो हमने कैसे लिखना है, हमने ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखना है तो वो कैसे लिखना है। ये सब इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर सीखने वाले हैं, ठीक हो गया। होपफुली अच्छा वीडियो तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी। यूँ समझ लो कि जो डेमो मैं आपको वैसे ही देती है, एक तरीके से डेमो की सूरत में आप लोगों के पास वीडियो आ चुकी है। अब ये देख लीजिए आप लोग काइंडली, जिसका इसके बाद भी अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।